हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ARV। आप सभी दोस्तों का अपने परिवार ARV स्टडी गाइड में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, कुछ दिन पहले यानी आज से 3-4 दिन पहले आपका 12वीं की क्लास का रिजल्ट आया है और 10th का भी रिजल्ट दोनों का एक साथ आ गया। तो सभी बच्चों ने अपना देख भी लिया होगा रिजल्ट। उसके बाद अब जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ इंटर पास आउट करने के लिए, ठीक है। और कुछ बच्चे हमारे जैसे होंगे जिन्होंने आप इंटर पास आउट नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, इस बार आपका भी पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आपकी ये बात करने वाले कि ढेर सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने 12th पास आउट किया है, यानी आपकी कक्षा 12वीं पास की है और उसके बाद वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए, यानी अब हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, वो आज सारी की सारी बातें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। कुछ ढेर सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, हमारे जो छोटे भाई ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि कैसे हमें मतलब तैयारी करनी चाहिए, इंटर पास आउट करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, या फिर हम जैसे BA BSc करने के बाद आपका मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन सी हमें जॉब मिल जाएंगी और कौन कौन सी जॉब हमें मतलब PG का मतलब होता है BA BSc, उसका MSc या B.Ed BTC जो होता है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में, इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। या ढेर सारे हमारे जो भाई होंगे वो ये सोच रहे होंगे मुझे PCS की तैयारी करना है, मुझे UPSC की तैयारी करनी है, या फिर हमें आपका दरोगा बनना है, या फिर आपका एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। तो ये चीज़ें कैसी होंगी, हमें CGL का एग्जाम देना है, ठीक है, हमें CPO का एग्जाम देना है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, तो हमें करना क्या क्या चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज इस क्लास में स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले हम आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं, ठीक है। यानी आपका जो हमारा आपका कोचिंग सेंटर है, ठीक है, हमारा नहीं, हम सबका है, आपका भी है, ARV स्टडी IQ यानी ARV कोचिंग सेंटर, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ARV स्टडी IQ के नाम से है और एक ज्ञान दस्तक के नाम से है, ARV कोचिंग सेंटर, ठीक है। बरनाल के अंदर हमारी कोचिंग सेंटर है जहाँ ऑफलाइन क्लास होती है सारी की सारी। उसके बाद हमारा जो नया बैच स्टार्ट है, न्यू बैच आपका 1 मई 2023 सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा जो एक बैच और हमारा स्टार्ट होगा 3 जुलाई 2023 को सोमवार से। ये दोनों बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। इनकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो 7:30 से 11:30, मतलब कुल मिला के 4 घंटे हमारी क्लास रेगुलर हुआ करेगी, और शाम के टाइम में आपकी 2:30 बजे से 6 बजे तक की क्लास है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, यानी हमारे जो ये रहेंगे वो सारे वनडे एग्जाम को टारगेट करके ये बैच आपके फाउंडेशन बैच है। सबसे अच्छी बात है फाउंडेशन बैच, क्योंकि यहाँ वरनाल के अंदर कोई भी एक सिंगल % इंसान हमारे यहाँ के अलावा फाउंडेशन बैच नहीं चलाता है। और इस बैच की आपको एक खासियत और बता दूँ, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी 100% सिक्योरिटी की गारंटी देता हूँ मैं, 100%, यानी घर से लेके यहाँ तक कोचिंग तक आने और कोचिंग से आपका बैग घर तक पहुँचने तक की गारंटी है हमारी, कि उन्हें कोई परेशान या कुछ भी चीज़ें उनके साथ ऐसी नहीं होंगी। अगर कुछ भी होता है तो हम उन्हें पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से उन्हें अगर कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद आपका फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा। तो फाउंडेशन बैच में मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं उन्हें बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मैं खुद मुझे 3-4 सालें होगी, मुझे 4 सालें प्लस ही हो गई होंगी पढ़ाते पढ़ाते। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। तो हमारी जो क्लासें हैं उनका ये बता दिए, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल का जो टाइम रहेगा 10 से 2 बजे के बीच में आप हमें सिर्फ कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अब हमने जो आपको बताया था कि हमें इंटर के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है, इंटर के जैसे ग्रेजुएशन के बाद हमें कौन सी जॉब मिल सकती है, आपका PCS की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका, जैसे आप इंटर जस्ट पास किए हैं, ठीक है, आपने जस्ट इंटर पास किया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, इंटर पास आउट किया कि इंटर के पास ही मतलब पास करने के बाद ही हमें जॉब चाहिए कि आप, और ढेर सारे बच्चे चाहते भी हैं कि हमें जस्ट जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इंटर के पास
करने के बाद हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन खुल के आते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो खुल के आता है आपका, जैसे हो गया एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, एयरफोर्स हो गया, ठीक है। एयरफोर्स हो गया आपका, एयरफोर्स, या फिर नेवी हो गया, या आपका जो आर्मी तो खैर 10th से ही डलता है फॉर्म, तो आपका एयरफोर्स और नेवी। एयरफोर्स में भी हमारे 2 कोर होते हैं, एक एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप में हमारे सिर्फ PCM यानी आपका जिनके पास यानी जिनके पास फिजिक्स रहा होगा, जिनके पास मैथ रहा होगा और जिनके पास इंग्लिश रहा होगा, सिर्फ वही बच्चे इसमें एक्स ग्रुप में जा सकते हैं। हाँ, वाई ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉन टेक्निकल होता है, तो कोई से भी बच्चे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे टेस्ट को पास आउट कर लो, आराम से भर्ती हो जाओगे, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना। अब बात आती है और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो अच्छा, इसकी जो एज रहती है वो 16.5 साल रहती है, ठीक है। यानी आप 16.5 साल की एज से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो जॉब अभी अग्निवीर के थ्रू हो रही है उसमें 4-4 साल की जॉब कर दी गई। उसके बाद अगर 4 साल में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आपको आगे मतलब भेज दिया जाएगा, ठीक है, और आगे टाइम बढ़ा दिया जाएगा आपको और आपकी स्थायी नौकरी कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों के पास मौका आता है कि आप पुलिस की तैयारी कर लो, आप SSC GD की तैयारी कर लो, CHSL आपका जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, तो इनकी आप तैयारी भी कर सकते हैं। और इंटर के जस्ट पास, यानी इसमें केवल आपकी क्वालिफिकेशन इंटर ही मांगी जाती है, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो इंटर से पास करके जल्दी से जॉब चाहिए, तो उनके लिए उनके पास ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। और कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके क्या होगा कि 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी, मतलब 18 साल जिनकी कंप्लीट नहीं होगी, तो वो हमारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नहीं अभी हम तैयारी नहीं करते हैं, जो हमारी एज मतलब 18 हो जाएगी उसके बाद तैयारी करते हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जो तैयारी है वो साथ में ही करनी चाहिए। मतलब आप अगर 17 साल के हो, 16.5, आपको पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे जैसे ही आपकी 18 साल होती है वो बाय द वे क्या वैकेंसी तो आनी होती है, तो वैकेंसी अगर आ गई, आपका 18 साल हुई और आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तैयारी आपकी पूरी है, तो 18 साल होते ही अगर आपको जॉब मिल जाती है, इससे अच्छा आपके लिए और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आप अगर 18 साल के हो गए हो, अपने 18 साल कंप्लीट नहीं भी कर पाई तब भी आप तैयारी स्टार्ट कर दो। इसमें जो आपकी एज मांगी जाती है वो 18 साल मांगी जाती है, ठीक है। तो ये आपका इंटर पास करने के बाद, अब जैसे बहुत से बच्चे कि नहीं सर हम BA BSc के बाद हमें क्या करना है, मतलब हमें BA BSc से कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, हमें नई CGL चाहिए, तो हमें मतलब हमारी जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें फिर BA BSc, आपकी MSc, BA BSc BCom वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। जैसे CGL हो गया, आपका UPSC हो गया, PCS हो गया, आपका रेलवे NTPC हो गया, आपका UPSI, मतलब कोई सा भी SI हो, तो आपका ग्रेजुएशन, यानी आपका ग्रेजुएशन करने के बाद ही, ग्रेजुएशन का मतलब होता है ये जो आपकी डिग्री है, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। BTech भी इसी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे CPO हो गया, तो ये तैयारी आप ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हो, BA BSc करने के बाद कर सकते हो, BCom करने के बाद ही ये इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हो। इसमें इनके अलग अलग उसके हिसाब से एज होती है, ठीक है। जो नॉर्मल एज रहती है वो 21 के समथिंग रहती है, 21 यानी 21 साल की अप्रॉक्स आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद बात आती है कि सर ये तो चलो ठीक है, उसके बाद अगर जैसे BA BSc BCom कर लिया, उसके बाद अगर चीज़ें नहीं हो पा रही, तो एक आपके पास अच्छा मौका ये भी होता है, तो आप MA MSc MCom वगैरह जो भी किया हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप, तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन, अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो B.Ed वगैरह भी हो जाता है। आप B.Ed करके, यानी आप ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद B.Ed कर लो, तो आप एक मतलब टीचिंग लाइन में जा सकते हो। जैसे ही आप टेट वगैरह जो होता है, टेट हो गया, CTET हो गया, आपका TGT हो गया, PGT हो गया, इन टेस्टों को क्वालिफाई करके आप सरकारी टीचर भी बन सकते हो, ठीक है, सरकारी मास्टर बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपने MA MSc वगैरह MCom वगैरह, यानी BA BSc करने के बाद MA MSc MCom वगैरह कर दिया, उसके बाद अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप सरकारी डिग्री कॉलेजों में आप प्रोफेसर भी बन जाएंगे, ठीक है। सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर, सोच रहे हो प्रोफेसर यानी डॉक्टर लगा करेगा नाम के आगे, ठीक है। अब ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर मुझे अभी इन चीज़ों के लफड़े में नहीं पढ़ना है, हमें इनकी तैयारी कुछ नहीं करनी, हमें तो आप IIT करना, हमें तो
नीट क्वालिफाई करना है, हमें तो एम्स में जाना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं तो आईआईटी की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आईआईटी का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आईआईटी का टेस्ट दोगे उसके बाद, ठीक है, यानी आप नीट वगैरह की तैयारी कर सकते हो। इंटर पास करने के बाद आईआईटी में आपको बीटेक कराई जाएगी और बहुत अच्छा, मतलब एक इस चीज़ को मैंने जिया है, मैंने भी आईआईटी की तैयारी की, तो मुझे पता है कि कितना अच्छा है इसमें हर चीज़। मतलब एक मैं अगर आपको यहाँ से बताऊँगा ना तो आपको ये लगेगा कि सर ये मतलब करोड़ों में पैकेज होते, करोड़ नहीं करोड़ों में, ठीक है, करोड़ों में पैकेज होते हैं इन लोगों के। तो बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें, बहुत मतलब एक तरीके से ये सोचो आप स्वर्ग वाली ज़िंदगी जियोगे जाके यहाँ पर जाके। हमारे जो आईआईटीएन है ढेर सारे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, मतलब उसके सीईओ बने बैठे हैं, जैसे गूगल वगैरह हो गया, सुंदर पिचाई सीईओ, मतलब देख लो कितना, मतलब एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है आईआईटी। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत भी बहुत चाहिए होती है। आप जस्ट इंटर पास करने के बाद आईआईटी की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप नीट वगैरह की तैयारी कर सकते हो, नीट करने के बाद आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह बन जाओगे, ठीक है। आप एम्स की तैयारी कर लो, तो ये इसकी तैयारी वगैरह होगी कि हमें किस तरीके से चीज़ें क्या करनी है। तो आपको अब डिसाइड कर लेना है कि हमें चीज़ें क्या करनी चाहिए, हमें प्राइवेट जो सेक्टर में जाना है या हमें सरकारी सेक्टर में जाना है, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर तैयारी करनी है, मैं तो ये कहूँगा, हर बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग की जो 4-5 साल हैं आप सरकारी नौकरी में देख लीजिएगा, ठीक है। 4-5 साल तक अच्छे से पूरी जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा। अगर 4-5 साल में आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो सीधा सा फिर इसमें ज़्यादा पचड़े में ना पड़े, फिर आप सीधा उठाओ और अपना प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अच्छा, अब ढेर सारे स्टूडेंट ये जो दूर से हमारे बच्चे जुड़े हैं हमसे, ढेर सारे बच्चे, तो वही सोच रहे होंगे सर ऑफलाइन में तो मैं बरनाल में नहीं आ सकता, तो ऑनलाइन बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए हमारा जो चैनल है ARV स्टडी IQ, इस पर क्लास हमारी अभी फ़िलहाल में पहले चल रही थी, अभी फ़िलहाल में कुछ दिन के लिए रोक दी गई थी। अब दोबारा से पुनः आपका 2-3 कल 1 तारीख है, हो सकता है सोमवार या मंगल से कल 1-2 क्लास हो भी जाए, मंगलवार से आपकी लगभग सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका ये नया चैनल है ज्ञान दस्तक, आगे से आने वाली सारी की सारी क्लासें, ठीक है, कुछ दिन बाद इसी पर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ज्ञान दस्तक के नाम पर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आप जिस भी दोस्त ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी आपके स्टूडेंट मतलब साथ के जो भी दोस्त हैं आपके पास अगर वीडियो पहुंच गई तो उन बच्चों के पास भी शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी कन्फ्यूजन ना हो कि हमें क्या करना चाहिए आगे चल के, ठीक है। कि मतलब ढेर सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि नहीं हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। इंटर पास होने के बाद बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये खड़ी होती है कि अब हमें करना क्या है इसके बाद। इंटर तो हमने पास कर लिया है, उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, हमें नौकरी की तैयारी करना चाहिए या फिर हमें प्राइवेट जॉब में चला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब ये बच्चों के लिए मतलब एक बहुत सरदर्द बनी रहती है। तो मैंने ये क्लास उन्हीं बच्चों को देखते हुए कि पूरी क्लास बनाई है कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे फिर भी कहूँगा, चाहे आपने 18 साल कंप्लीट की हो या अभी ना की हो, चाहे आप 16 साल के हो 17 साल के, आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तैयारी स्टार्ट कर दो, 2 साल आते आते आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप पुलिस वगैरह के टेस्ट तो यूँ निकाल दोगे यूँ, ठीक है। तो आप तैयारी करो। और एक चीज़, हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन अब आपको डिसाइड करना है कि चीज़ें क्या करनी है, ठीक है। ऑफलाइन में भी आपको कहाँ पर तैयारी करनी है, जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जो उसकी फैकल्टी कैसी है, उनका करेक्टर कैसा है, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको देखना होगा, उनका बैकग्राउंड देखना होगा कि चीज़ें हकीकत में इन्हें कुछ है कि फालतू का ड्रामा बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। देखो एक चीज़ तो आपको पता है कि सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है, ठीक है। तो फिर अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आप चीज़ें समझ रहे होगे सारी चीज़ें, तो आप अच्छे से डिसाइड कर लीजिए हमें करना क्या है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हो, हमारे ऑफलाइन बैच में, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो आपको
मैंने आपको दे रखा है कि ये चीज़ें हमारी हैं, ठीक है। जो हमारा नया बैच स्टार्ट होना है वो कल से, यानी 1 तारीख से 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। 1 मई से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2023 सोमवार से, कल से। और जो हमारा अगला बैच आना है वो 3 जुलाई 2023 से आना है। वो भी सारे इंटर पास करने वाले, मतलब ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं सर अभी तैयारी नहीं करेंगे, आप बहुत कर लिए, ठीक है, कुछ दिन आराम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से आराम कर लो, ठीक है, मस्त रहो। 2-3 महीने मैं तो ये कहता हूँ आप रेस्ट करो, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं हमें तो तैयारी करनी है, ठीक है, तो उनके लिए आपका एक नया बैच स्टार्ट कर दिया गया 1 मई 2023 से, ठीक है, मतलब कल से। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। जो टाइमिंग रहेगी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारी टाइमिंग है। कोई भी समस्या आती है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सारी की सारी। हमारा जो एड्रेस है, ठीक है, वो डालूपुर रोड, आपका जो जस्ट थाने के सामने से रोड आई है, ठीक है, उसी पर कोचिंग सेंटर है। आपकी दूसरी ब्रांच इसी की बरनाल में दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है, ठीक है, मतलब दूसरा ओपन हो जाएगा। तो कैसी लगी जानकारी, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जो आपकी देखो हमारा एक टीचर का काम होता है बच्चे को अच्छे प्रॉपर वे में गाइडेंस देना, ठीक है। तो वो मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि चीज़ें क्या करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।